नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की दहलीज पर जो वैश्विक व्यापार तथा आपूर्ति श्रृंखला को नया रूप दे सकता है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया वाले राज्यों में 22 और मतदाता सूची पर्यवेक्षक तैनात किए। भाजपा ने आगामी केरल विधानसभा चुनावों के लिए विनोद तावड़े को पार्टी प्रभारी नियुक्त किया। सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान अनुपालन को सशक्त बनाया। कामाख्या और हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ी को लेकर यात्रियों में जबरदस्त उत्साह, कुछ ही घंटों में सभी टिकट बिके। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता आज से असम में शुरू होगी। समाचार विस्तार से। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दहलीज पर हैं। उन्होंने इसे मदर ऑफ ऑल डील बताया है, जो वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को नया रूप दे सकता है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में सुश्री उर्सुला फॉन ने कहा कि वे अगले सप्ताह के अंत में भारत पहुंचेंगी। उन्होंने बताया कि इस समझौते से 2 अरब लोगों का बाजार बनेगा, जो दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 1/4 होगा। सुश्री उर्सुला फॉन ने कहा कि यूरोप तेजी से वृद्धि कर देशों और इस सदी की आर्थिक महाशक्तियों के साथ व्यापार करना चाहता है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा 25 से 27 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। वे संयुक्त रूप से भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। समाचार कक्ष से मैं मनोज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री वैष्णव ने कहा कि 2 नैनोमीटर की सबसे उन्नत चिप्स अब भारत में ही डिजाइन की जाएगी और हम इस क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करेंगे। भारत के औद्योगिक विकास को लेकर श्री फडणवीस ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी में बदलने के लिए काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में करोड़ों घरों और किसानों को सस्ती सौर ऊर्जा प्रदान करने में भारत की सफलता को उजागर किया है। गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने कहा कि भारत के सूर्यघर रूफटॉप सौर योजना का उद्देश्य 10 करोड़ घरों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष दिसंबर में वार्षिक आधार पर 3.7% की वृद्धि दर्ज हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि पिछले महीने सीमेंट, इस्पात, बिजली, उर्वरक और कोयले के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान के अनुपालन को सशक्त करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन द्वितीय संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी है। इस पहल का उद्देश्य उपयोगकर्ता शुल्क अनुपालन में सुधार करना, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की दक्षता बढ़ाना और राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क चोरी रोकना है। सरकार ने जूट मिलों के लिए कच्चे जूट की भंडारण सीमा बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि व्यापारियों और गांठ बनाने वालों के लिए स्वीकृत भंडारण सीमा कम कर दी गई है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों और जूट आयुक्त कार्यालय के साथ कच्चे जूट की ऊंची कीमतों के मुद्दे की समीक्षा की। डाक विभाग ने देश भर में 887 एटीएम चालू करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संचार मंत्रालय ने बताया है कि ये पहल विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक है। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। आज हम कोयला मंत्रालय से जुड़ी परियोजनाओं पर नजर डालते हैं।
कोयला क्षेत्र के विकास के लिए कोयला मंत्रालय कई योजनाओं पर काम कर रहा है। इनका उद्देश्य बिजली उत्पादन, रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सके। इस समय प्रगति आधारित व्यवस्था के तहत कुल 134 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है, जिनमें 122 परियोजनाएं कोयला क्षेत्र से जुड़ी है। इनमें से 1,19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 16 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के तहत की है। प्रगति बैठकों के दौरान दिए गए निर्देशों से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल हुआ और परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को समय पर दूर किया गया। कोयला क्षेत्र का विकास न केवल औद्योगिक प्रगति को गति देता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूत करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने वाले राज्यों में 22 और रोल ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। इनमें से 11 नए पर्यवेक्षक पश्चिम बंगाल में तैनात किए गए हैं, जिससे राज्य में रोल ऑब्जर्वर की कुल संख्या 20 हो गई है। ये विशेष पर्यवेक्षक सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी योग्य वोटर मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई भी अयोग्य नाम सूची में शामिल न हो। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए विनोद तावड़े को चुनाव प्रभारी और शोभा करंदलाजे को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया है। श्री नितिन ने आगामी तेलंगाना नगरपालिका और नगर निगम चुनाव के लिए आशीष शेलार को चुनाव प्रभारी तथा अशोक परनामी को तथा रेखा शर्मा को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया है। निर्वाचन आयोग आज से नई दिल्ली में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें दुनिया भर के 70 से अधिक देशों के लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, भारत में स्थित विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ निर्वाचन प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े शिक्षाविदों और कार्यरत विशेषज्ञों की भी भागीदारी होगी। सम्मेलन के दौरान आयोग विभिन्न देशों के निर्वाचन प्रबंधन निकायों EMB के साथ 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें आयोजित करेगा, ताकि वैश्विक स्तर पर सामने आ रही साझा निर्वाचन चुनौतियों पर संवाद और सहयोग को और मजबूत किया जा सके। सम्मेलन के साथ साथ एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत में चुनाव कराने की व्यापकता और जटिलता को भी प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के 2 प्रमुख स्तंभों को सुदृढ़ करने के लिए की गई हालिया पहलों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया को दर्शाने वाली डॉक्यू सीरीज इंडिया डिसाइड्स का भी आज प्रदर्शन किया जाएगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, PSU और शैक्षणिक संस्थानों को 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का निर्देश दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। वे तुमकुरू स्थित श्री सिद्धगंगा मठ में श्री शिव कुमार महास्वामी के 7वें स्मृति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। गुवाहाटी के कामाख्या और हावड़ा के बीच वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ी के पहले वाणिज्यिक परिचालन को यात्रियों से काफी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि टिकट आरक्षण शुरू होने के कुछ ही घंटों में सभी सीटें बुक हो गईं। ये रेलगाड़ी कामाख्या से कल और हावड़ा से शुक्रवार को अपनी व्यवस्थित यात्रा शुरू करने जा रही है। एक रिपोर्ट। हाई स्पीड वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ी की अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं के साथ तेज यात्रा का अनुभव देती है। 16 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस ट्रेन में आरामदायक स्लीपर बर्थ, स्वचालित दरवाजे, कवच सुरक्षा प्रणाली, आधुनिक शौचालय, अग्निरोधी और सुरक्षा निगरानी प्रणाली, CCTV कैमरे तथा डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस ट्रेन से कालीघाट मंदिर और कामाख्या देवी मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा अब अधिक आसान, सुरक्षित तथा सुविधाजनक हो जाएगी। गुवाहाटी से चलने वाली ट्रेन में असली असमिया व्यंजन परोसे जाएंगे, जबकि कोलकाता से निकलने वाली रेलगाड़ी में पारंपरिक बंगाली भोजन मिलेगा, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान एक स्वादिष्ट और सांस्कृतिक अनुभव भी प्राप्त होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। भारतीय रेलवे की एक स्टेशन एक उत्पाद योजना स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देने और सतत आजीविका सृजित करने के एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में उभरी है। इस योजना से 1,32,000 से अधिक शिल्पकार, बुनकर और छोटे उत्पादक लाभान्वित हुए हैं।
मत्स्य पालन विभाग आज नई दिल्ली में 83 भागीदार देशों के राजदूत और उच्चायुक्तों के साथ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सोमवार को 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक महिला माओवादी अंजू भी शामिल है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए अंजू ने अन्य माओवादियों से हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने की अपील की है। आज की परिस्थिति में हम लोग जंगल में रह के सशस्त्र संघर्ष करना मुश्किल है, इसलिए हम जनवरी 19 तारीख को सीधा एसपी साहब को संपर्क किए। एसपी साहब हमको गाड़ी भेज करके गरियाबंद में पहुंचाया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर ऋषिकेश पहुंचेंगे। इस दौरान वे ऋषिकेश और हरिद्वार में धार्मिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 79वां राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी आज से असम में शुरू होगी। प्रतियोगिता में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। शीर्ष 4 टीमें 2 और 3 फरवरी को होने वाले नॉकआउट क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। दोनों सेमीफाइनल मैच 5 फरवरी को और फाइनल 8 फरवरी को खेला जाएगा। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच शाम 7 बजे नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। उधर महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर भारतीय नौसेना की मजबूत उपस्थिति देखने को मिलेगी। भारतीय नौसेना के मार्चिंग दस्ते में देश भर से शामिल 144 युवा नाविक शामिल होंगे, जो भारत की विविधता में एकता की भावना प्रदर्शित करेंगे। मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घने कोहरे छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में आज शीतलहर का प्रकोप रहेगा। विभाग ने यह भी बताया कि उत्तराखंड में पाला पड़ने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद लवलीन। श्री नितिन नबीन के भाजपा अध्यक्ष निर्वाचित होने को लगभग सभी अखबारों ने भाजपा में नवीन युग की शुरुआत बताया है। राजस्थान पत्रिका ने इसे पीढ़ी परिवर्तन बताते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा, मैं पार्टी कार्यकर्ता, ये मेरे बॉस। हिंदुस्तान ने नितिन नबीन के इस कथन को दिया है, राजनीति 100 मीटर की दौड़ नहीं, मैराथन है, जहां गति नहीं, सहन शक्ति की परीक्षा होती है। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, पार्टी के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से ये संकेत मिलता है कि पिछले 1 दशक से अधिक समय से सत्तासीन भाजपा अब भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रही है। भारत और यूरोपीय संघ 27 जनवरी को ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा कर सकते हैं। लोकसत्ता ने इसे मदर ऑफ डील्स बताते हुए लिखा है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान इस बात के संकेत दिए। दैनिक जागरण ने बांग्लादेश में तैनात अधिकारियों के परिवारों को भारत वापस बुलाए जाने को प्रमुखता से देते हुए अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि सुरक्षा स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। नवभारत टाइम्स ने सरकार द्वारा बैरियर फ्री टोल सिस्टम की तैयारी के अंतर्गत सिस्टम को बदलाव बताते हुए लिखा है, टोल की चोरी तो ना मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट, ना ही बेच सकेंगे गाड़ी। जनसत्ता ने एसआईआर पर संपादकीय पर लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव प्रक्रिया में कोई भी अवैध रूप से हिस्सा न ले और सिर्फ पात्र लोगों को ही मतदान के अधिकार मिले, मगर ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि पात्र लोगों को खुद को सही साबित करने के लिए जरूरी अवसर और सुविधा मिले ताकि वो मतदान के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न हों। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की दहलीज पर जो वैश्विक व्यापार तथा आपूर्ति श्रृंखला को नया रूप दे सकता है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया वाले राज्यों में 22 और मतदाता सूची पर्यवेक्षक तैनात किए। भाजपा ने आगामी केरल विधानसभा चुनावों के लिए विनोद तावड़े को पार्टी प्रभारी नियुक्त किया। सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान अनुपालन को सशक्त बनाया। कामाख्या और हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ी को लेकर यात्रियों में भारी उत्साह, कुछ ही घंटों में सभी टिकट बिके। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता आज से असम में शुरू होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।